अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाउल्लाह एकेडमी से आज हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जो है इंट्रोडक्शन, तारुफ, तारीफ़, पहचान और मुख्तलिफ सेंटेंसेस देखेंगे और वीडियो के एंड में इंशाल्लाह हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के। द पास्ट इंडेफिनेट टेंस is used to indicate a single act or an action in the past। हाँ जी, कोई भी सिंगल एक्ट, अमल हो या एन एक्शन हो, कोई भी काम हो इन द पास्ट जो कि माजी में किया गया हो। अगर उर्दू में हम इसकी तारीफ़ देखें तो यूँ हम कर सकते हैं कि गुज़रे हुए ज़माने को फ़ेल माजी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस फ़ेल माजी कहते हैं। इसकी पहचान कुछ यूँ है कि इस टेंस के फ़िक्रात के आखिर में ये अलिफ़िया, ये छोटी जी, ये बड़ी ये, था, थी, थे वगैरह के अल्फाज आते हैं। पहचान हम यूँ भी कर सकते हैं कि उर्दू में जिस फ़िक्रे के आखिर में अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये या था, अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे वगैरह के अल्फाज आएँ, वो फ़िक्रा या जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। मिसाल के तौर पर मुबश्शिर कॉलेज में अव्वल आया। अब इस फ़िक्रे के आखिर में अगर हम देखें तो ये अलिफ या अलिफ है, तो इस वजह से ये फ़िक्रा या जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसी तरह दूसरा फ़िक्रा है हमने आम खाए, या हमने आम खाए थे लगा दें तो भी फ़िक्रा ठीक है। बढ़िए थे या खाए, तो खाए थे या खाए, हमने आम खाए या खाए थे एक ही बात है, तो ये फ़िक्रा या जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इस टेंस का इस्तेमाल मंदरजा झैल मौक़े पर होता है। हाँ जी, इस टेंस का इस्तेमाल मंदरजा झैल मौक़े पर होता है। मिसाल के तौर पर नंबर 1 अगर हम देखें तो ये टेंस गुज़िश्ता ज़माने में होने वाले किसी काम को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी काम जो कि गुज़िश्ता ज़माने में हुआ हो उसको ज़ाहिर करने के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने दूध पिया। अब मैंने दूध पिया, दूध पिया गया है माजी में, तो इस वजह से ये फ़िक्रा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर हम फ़िक्रे के आखिर में भी देखें तो अलिफ है, अलिफ छोटी ये बड़ी ये आ जाए फ़िक्रे के आखिर में, या अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे वगैरह आ जाए, तो वो फ़िक्रा या जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इस फ़िक्रे के आखिर में अलिफ आया है, इस वजह से ये फ़िक्रा या जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसको अगर हम इंग्लिश में देखें, मैंने दूध पिया, तो आई सब्जेक्ट पहले, ड्रैंक मिल्क। इस फ़िक्रे में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मज़ीद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सिंपल, एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस मिस्बत फ़िक्रात, नेगेटिव मनफी फ़िक्रात, इंटेरोगेटिव सवालिया, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सवालिया और मनफी फ़िक्रात को मज़ीद इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा सेंटेंस है कि हमने अपना काम किया। अब इस फ़िक्रे के आखिर में भी देखें तो अलिफ है, अलिफ छोटी ये बड़ी आ जाए, या अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे वगैरह आ जाए, तो वो फ़िक्रा ये जुमला पास्ट टेंस का होता है। अब हमने अपना काम किया, अब काम जो है हो चुका है गुज़िश्ता ज़माने में, तो ये फ़िक्रा या जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर हम ट्रांसलेट करें इनटू इंग्लिश, हमने अपना काम किया, इसमें अब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वही सेकंड फॉर्म आएगी डू की, वी डिड आवर वर्क, हमने अपना काम किया। इसी तरह दूसरा पॉइंट है कि जो काम गुज़िश्ता ज़माने में आदतन होता रहा हो, जैसे वो रोज़ वर्जिश करती थी। अब रोज़ वर्जिश करती थी, आदत है उसकी, मामूल है, तो और फ़िक्रा देखें तो था, थी, थे आ जाए,
छोटी ये थी, छोटी ये ता था, अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे वगैरह आ जाए तो वो फ़िक्रा या जुमला भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस का होता है। तो सब्जेक्ट है हमारे पास शी। टेक एक्सरसाइज होता है तो टेक की हम दूसरी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी टुक, टेक टुक टेकन, तो सेकंड फॉर्म आएगी शी टुक एक्सरसाइज डेली। इसी तरह नेक्स्ट है दूसरे पॉइंट का दूसरा फिक्रा, मैं सुबह सवेरे उठता था। अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे, या अलिफ छोटी ये बड़ी आ जाए तो वो फिक्रा या जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। मैं सुबह सवेरे उठता था, ये भी उसकी आदत है। और सब्जेक्ट है आई। गेट अप होता है या वेक अप होता है, गेट गेट गेट, लेकिन अगर हम वेक लगाएं तो वेक वोक, तो सेकंड फॉर्म आएगी आई वोक अप, मैं उठता था अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गई है, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसी तरह तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि ऐसे काम के लिए पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, ऐसे काम के लिए जो गुज़िश्ता ज़माने में जारी था, जैसे वो काम करता जबकि मैं खेला करता था। अब मैं खेला करता था, इस फ़िक्रे का दूसरा हिस्सा देखें तो अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे, या अलिफ छोटी ये बड़ी ये आ जाए तो वो फ़िक्र या जुमला पास्ट इंडेफिनेट टेंस का होता है। अब वो काम करता जबकि मैं खेला करता था, तो इसमें अब हम जो है पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर वो सख्त काम करता या वो काम करता, इफ़ ही वर्क हार्ड, इफ़ ही वर्क भी लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे हम इजाफा कर दें वो सख्त काम तो वर्क हार्ड लगा देंगे। वो काम करता तो जस्ट हम लगा सकते हैं कि इफ़ ही वर्कड हार्ड, वर्कड, ही वुड पास, वो काम करते जबकि मैं खेला करता था। जस्ट हम काम के लिए ही वर्कड लगाएंगे, ही वर्कड, वो काम करता यानी कि वो काम करता था, जबकि की इंग्लिश है वाइल, मैं खेला करता था वाइल आई प्लेड, वाइल आई प्लेड। अब इसमें हम अगर देखें तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड लगी है, वो काम करता था, करता या करता था, अलिफ आ जाए या अलिफ था, तो वो काम करता ही वर्कड वाइल आई प्लेड, जबकि मैं खेला करता था, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट आ जाए कि क्रिकेट खेला करता, आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड क्रिकेट, समथिंग आ सकता है, वो काम करता जबकि मैं खेला करता था, ही वर्कड वाइल आई प्लेड। इसी तरह चौथा पॉइंट अगर हम देखें कि इस टेंस का इस्तेमाल किन पॉइंट्स में हो रहा है, तो तीन पॉइंट्स हम देख चुके हैं। चौथे पॉइंट में है कि शर्तिया जुमलों में इस्तेमाल होता है, जैसे यानी कि अगर कोई शर्तिया जुमला आ जाए, अगर उसने मेहनत की होती तो इम्तिहान पास कर लेता। हाँ जी, अगर उसने मेहनत की होती तो इम्तिहान पास कर लेता, तो इस फिक्रे में हम जो है इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ ही वर्कड हार्ड, if he worked hard, he would pass the examination. He would pass the examination,
अब इसमें अगर दो हमारे पास इस सेंटेंस के पार्ट्स हैं, अगर उसने मेहनत की होती, इफ़ ही वर्कड हार्ड, की होती यानी कि माजी का सेंटेंस है ये, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई गई है इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती या सख्त काम किया होता तो इम्तिहान पास कर लेता। ही वुड पास द एग्ज़ामिनेशन, विल या शुड के पास हम जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, तो ही वुड पास द एग्ज़ामिनेशन, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। इम्तिहान पास कर लेता तो ये माजी के फ्यूचर मुस्तकबिल के लिए है, तो ही वुड पास द एग्ज़ामिनेशन। फर्स्ट जो है हमारे पास हिस्सा इस सेंटेंस का, उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। इफ़ ही वर्कड हार्ड माजी के लिए, अगर उसने सख्त मेहनत मेहनत या सख्त काम किया होता तो वो इम्तिहान पास कर लेता, तो इम्तिहान फ्यूचर में आने की वजह से ही वुड पास द एग्ज़ामिनेशन, वुड के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है। इसी तरह अगर हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो किसी बात पर ज़ोर देने के लिए सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डिड लगाते हैं। हाँ जी, अगर किसी बात पर ज़ोर देने से मुराद ये है कोई कोई काम या कोई बात ज़रूरी हो, तो हम जो है डिड लगाते हैं सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, जैसा कि सेंटेंस है हमारे पास, उसने ज़रूर मेहनत की। अब ही सब्जेक्ट है हमारे पास, उसने, तो हम जो है ही डिड सब्जेक्ट के बाद डिड लगाएंगे, ही डिड वर्क हार्ड। ही डिड वर्क हार्ड, हमने सब्जेक्ट के बाद डिड लगाना है, उसने ज़रूर आ गया है, ज़रूर मेहनत की, उसने ज़रूर मेहनत की, ही डिड वर्क हार्ड। तो ये भी जुमला या फ़िक्रा पास्ट इंडेफिनेट टेंस का हो सकता है। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि फ़ेल की दूसरी फॉर्म माजी इस्तेमरारी के मानी बयान करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, जैसे वो इकट्ठे पढ़ा करते थे। अब वो इकट्ठे पढ़ा करते थे, सब्जेक्ट है हमारे पास दे स्टडी, सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे स्टडाइड टुगेदर, वो इकट्ठे पढ़ा करते थे, दे स्टडाइड टुगेदर। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है कि वो इकट्ठे नहीं पढ़ा करते थे, तो दे जो है हमने मनफी फ़िक्रे के लिए डिड नॉट लगाना होता है, और फॉर्म ऑफ द वर्ब पहली आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दे डिड नॉट स्टडी टुगेदर। दे डिड नॉट, सॉरी, दे डिड नॉट स्टडी टुगेदर। डिड नॉट मनफी फ़िक्रा है, मनफी फ़िक्रे के लिए हम डिड नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी, नॉट का इजाफा करेंगे डिड के बाद फ़ौरन बाद, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे अगर मनफी फ़िक्रा होगा तो। दे डिड नॉट स्टडी टुगेदर, अब वो इकट्ठे पढ़ा करते थे, तो ये कुछ सादा सिंपल सेंटेंस है मिस्बत, तो दे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, दे स्टडीड टुगेदर अगर मनफी आ जाए तो डिड नॉट का इजाफा करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मज़ीद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर सिंपल मिस्बत नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। क्या वो इकट्ठे पढ़ा करते थे, अब ये सवालिया है, क्या वो, तो हमने डिड को शुरू में लगाना है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, डिड दे स्टडी टुगेदर। यानी कि अगर सवालिया या मनफी आ जाए तो हम डिड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, मनफी में हम डिड नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, और सवालिया में डिड को शुरू में लगा देने से फ़िक्रा सवालिया बन जाएगा, डिड दे स्टडी टुगेदर। अगर सवालिया मनफी आ जाए, क्या वो इकट्ठे नहीं पढ़ा करते थे, तो डिड दे नॉट स्टडी टुगेदर,
जस्ट ये डिड शुरू में जाएगा, नॉट पे रहने देंगे सवालिया मनफी में, डिड दे नॉट स्टडी टुगेदर। इसी तरह तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि लफ्ज़ यूज़ टू को फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल करके और इसके बाद असल फ़ेल को मस्दरी शक्ल में इस्तेमाल करके भी यही मफ़हूम अदा किया जा सकता है। वो इकट्ठे पढ़ा करते थे, वो इकट्ठे पढ़ा करते थे। अब ये फ़िक्रा या जुमला भी पास्ट टेंस का है। अब इसमें हम यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। दे यूज़ टू स्टडी टुगेदर, दे यूज़ टू स्टडी टुगेदर, वो इकट्ठे पढ़ा करते थे। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है वो इकट्ठे नहीं पढ़ा करते थे, तो दे डिड नॉट यूज़ टू स्टडी टुगेदर। मनफी फिक्र है तो डिड नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। दे डिड नॉट यूज़ टू स्टडी दे डिड नॉट यूज़ टू स्टडी टुगेदर। क्या वो इकट्ठे पढ़ा करते थे? डिड दे यूज़ टू स्टडी टुगेदर, डिड को आप शुरू में लगा देंगे क्योंकि सवाल फिक्र है। डिड दे यूज़ टू स्टडी टुगेदर। अगर हम इन सेंटेंस में देखें तो यूज़ टू के फ़ौरन बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। और वो इकट्ठे पढ़ा करते थे तो दे यूज्ड हमने लगाया है सेकंड फॉर्म। दे यूज्ड टू स्टडी टुगेदर, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यूज़ की हमने सेकंड फॉर्म लगाई है क्योंकि फ़िक्रा हमारे पास मिस्बत कह लें या सादा फ़िक्रा था, मिस्बत एफर्मेटिव सेंटेंस था। लेकिन दूसरा है मनफी, इसमें हमने डिड नॉट का इजाफा किया है सब्जेक्ट के बाद और आगे हमने यूज़ की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है, क्योंकि डिड नॉट अगर आ जाएगा फ़िक्रे के अंदर तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दे डिड नॉट यूज़, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, स्टडी की हमने फर्स्ट लगाई है। दे डिड नॉट यूज़ टू स्टडी टुगेदर, क्या वो इकट्ठे पढ़ा करते थे? डिड को शुरू में लिख देंगे, डिड दे यूज़ टू स्टडी टुगेदर। डिड दे नॉट यूज़ टू स्टडी टुगेदर अगर सवालिया और मनफी फिक्रा आ जाए तो। इसी तरह अगर हम चौथा और आखिरी इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो फ़िक्रे को ज़ोरदार बनाने के लिए रियली या एक्चुअली या श्योरली, सर्टेनली और इंडीड जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फ़िक्रा है हमारे पास, उसने वाकई इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की। उसने वाकई इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की। अब इसमें जो है ज़ोर दिया गया है, उसने वाकई इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल किया, तो इस फ़िक्रे में रैली हकीकत के लिए जो है रैली का वर्ड इस्तेमाल होगा, लगाया जाएगा। ही रैली गॉट फर्स्ट पोजीशन। गेट गॉट गॉट तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई गई है। ही रैली उसने वाकई इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की। छोटी ये बड़ी ये आ जाए, अलिफ आ जाए या अलिफ था छोटी ये थी बड़ी ये थे वगैरह आ जाए तो वो फिक्र है जुमला पास्ट टेंस का होता है, पास्ट इंडेफिनेट का। तो इस वजह से और हेल्पिंग वर्ब जो है फॉर्म ऑफ द वर्ब सेकंड लगती है। सवालिया और मनफी फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब हम डेड लगाते हैं। अब उसने वाकई इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की, वाकई इजाफी हमारे पास एक लफ्ज़ है तो इस वजह से ही रियली गॉट फर्स्ट पोजीशन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है। ही रियली गॉट फर्स्ट पोजीशन। दूसरा है क्या असल में वो सच बोले, तो असल में डिड दे एक्चुअली स्पीक द ट्रुथ, डिड दे एक्चुअली स्पीक द
ट्रुथ। सवाल यह है तो इस वजह से डिड को शुरू में लगाया गया है, डिड के बाद सब्जेक्ट डिड दे, और असल की इंग्लिश एक्चुअली लगाई गई है। डिड दे एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर डिड आ जाए फिक्रे के अंदर, डिड दे एक्चुअली स्पीक द ट्रुथ। इंशाल्लाह मज़ीद हम नेगेटिव इंटरोगेटिव फ़िक्रात को डिस्कस करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। आज हमने जस्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन, तारीफ़, पहचान और इस्तेमाल देखा है, और चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के फ़िक्रात किस किस्म के आ सकते हैं। उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। खुदा हाफिज़।